गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आप सभी को सेल के बारे में बताया, डिस्कवरी, उनके आगे की प्रोसेस बताई। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मैकेनिज्म बताए थे, पैसिव एंड एक्टिव। तो हम लोग पैसिव के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब बारी है किसकी? एक्टिव की। अब टर्न है एक्टिव प्रोसेस की। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो एक्टिव प्रोसेस होती है उसके अंदर जो मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड होता है। वाटर मॉलिक्यूल हो या अनदर लार्ज पार्टिकल हो या सॉलिड लिक्विड कोई भी टर्म हो, उनमें होता है। इस प्रोसेस के अंदर दो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट एंडोसाइटोसिस। एंडो में कि इट इन्वॉल्व इन टेकिंग, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी लार्ज साइज के लिक्विड या सॉलिड माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एनगल्फ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नेचर की वजह से जितने भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो एनगल्फ यानी वो निगल लिए जाते हैं। जैसे कि अमीबा के केस में जो अमीबा है वो अपना सारा जो फूड पार्टिकल को एनगल्फ करती है, किसके हेल्प से करती है? सूडोपोडिया की हेल्प से। और ये सब किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ये टू टाइप्स का है, पिनेकोसाइट्स, फैगोसाइट। पिनेकोसाइट में यानी सेल ड्रिंकिंग, यानी वो सिर्फ लिक्विड बायोमोलिक्यूल को ही एनगल्फ करना सेल के द्वारा, और फैगो जब सेल ईटिंग करती है सिर्फ सॉलिड पार्टिकल को ही एनगल्फ कर। सेकंड है एक्सो यानी सेल वोमिट। एक्सोसाइटोसिस यानी जितने भी पार्टिकल अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड हो या अदर पार्टिकल्स हो, उनको एक्सपेल करना, उनको आउट करना। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है एंडोसाइटोसिस एंड अमीबा के अंदर ये सूडोपोडिया बनाए हुए हैं। उन सूडोपोडिया का स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रे है ये बाद में क्या गया, एनगल्फ कर दिया गया और ये इसमें सेल के अंदर हो गया। और इसमें ये क्या होता है कि जब साइटोसोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ वक्त के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाता है, ये सेल सक्रीशन होता है। कुछ वक्त के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नियर पहुंच जाता है। नियर पहुंचने के बाद ये अपने आप बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल वॉल। सेल वॉल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किन में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सब में मिलती है एक्सेप्ट द एनिमल सेल को छोड़ के। और ये सेलुलोज, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन इन सबसे बने होते हैं। ये सब क्या होते हैं, किसकी टाइप है? कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है सेल को, ताकि जो सेल है हमारी वो बर्स्ट ना हो इन्वायरमेंटल फैक्टर वगैरह से और अदर फैक्टर से। फ्री परमेबल है, यानी इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तो सेमी परमेबिलिटी थी, यानी जिस चीज को वो ले जाना और लाना चाहती है वही चीजें इन और आउट होती थी। बट सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें इन और आउट आराम से हो सकती है। इसके अंदर एक टॉपिक का नाम है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि जितने भी लिविंग प्लांट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप उनको वाटर के अंदर रख देते हो तो जैसे ओस्मोसिस प्रोसेस होती है, हायर कंसंट्रेशन के साइड से लोअर कंसंट्रेशन के साइड मूवमेंट होता रहता है वाटर मॉलिक्यूल का, ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है कि श्रिंकेज हो जाता है अंदर से बाहर की साइड। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था उसके अंदर ये वाला केस होता है कि जितना भी अंदर वाला मटेरियल होता है वो क्या होता है, जो सेल है वो क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, मतलब श्रिंकेज हो जाती है। सेल का श्रिंकेज होना प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। डीप्लाज्मोलाइसिस यानी जो श्रिंकेज सेल होती है उसको क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यानी मीडियम के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है देन द सेल से, तो जो सेल फ्लैसिड हुई थी, जो टर्जिट हुई थी सेल, उसको दोबारा से क्या बना दिया जाता है, नॉर्मल सेल बना दिया जाता है। या एंडोस्मोसिस भी बोल सकते हैं इसमें, मतलब एंडोस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से सेल का जो भी कंटेंट होता है बाहर वाला मीडियम में वो सेल के अंदर इन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। आगे डिफरेंस सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम नॉर्मली जानते हैं। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, एनिमल सेल में भी और प्लांट्स, मतलब एनिमल के केस में भी और सेल के प्लांट के केस में भी। ये आउटसाइड मेम्ब्रेन है, ये इनर है, किससे, सेल वॉल से अंदर की साइड होती है। जनरली ये परमेबल है, ये सेमी परमेबल, यानी ये किसी को भी अलाउ कर देती है। ये सिर्फ जो नेसेसरी चीजें होती है उन्हीं को ही अलाउ करती है।
ये पैक्टिन वगैरह से बनी हुई होती है, सेलुलर फॉर्म में होती है। और क्या बोलते हैं, ये वाली लिपिड और प्रोटीन से नॉन लिविंग है, ये डेड होती है, ये लिविंग होती है, ये थिक होती है, ये थीन होती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ द सेल को प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देती है, जो भी चीज है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ये रिजिड होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है। इन दोनों के ये कॉमन डिफरेंस है। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।